केदारनाथ विद्या प्रसारनीज इंग्लिश हाई स्कूल में, जहां अश्विन मलिक मिश्रम फाउंडेशन ने निर्भया स्क्वाड और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर डिफेंस प्रोग्राम आयोजित किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों पर जब कोई अटैक करता है तो उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स याद नहीं आती है, तो तभी उन्हें क्या करना चाहिए? तो ऐसा बेसिक चीज़ तो देखा जाए तो आपको चिल्लाना है, इतना ज़ोर से चिल्लाना है कि लोग जमा होंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा एक तरीके का। आप चिल्लाओगे, आप पूछोगे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लोग जमा होंगे, पुलिस को फ़ोन आएगा। तो वो बेसिक चीज़ है, आपको चिल्लाना है अगर आपको सेल्फ डिफेंस नहीं आता है तो। मैनी ए टाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक लड़की को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी क्या होता है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली आकर अटैक नहीं करता है, क्योंकि हम लोग डेली चलते, कोई ना कोई हम लोगों को नोटिस करता है कि हम लोग इस टाइम पे आ रहे हैं, इस टाइम पे आ रहा है, कौन हम लोगों को फॉलो कर रहा है। लड़कियों को पहली बात तो ध्यान रखना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि सेल्फ डिफेंस काम नहीं आता है, बट वो जगह पर हम लोगों को, जैसे खुशी ने बताया कि हम लोगों को आसपास क्या चीज़ें हैं, कौन हमारे साथ में है, वो चीज़ हो गया। चिल्लाना जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि सेल्फ डिफेंस है वो हम लोग हैंड ट्रिक्स करते हैं, बट हम लोग जो मुंह से, जैसे सूफिया ने भी हम लोगों को यहाँ पर बताया था कि ह्यूमिलिएट, कोई हम लोगों को कोई चीज़ करता था हम लोग उसको चिल्ला कर बताना चाहिए, क्योंकि इंसान क्या चीज़ से डरता है, हमारी इज्जत से। तो जब हम उनको चिल्ला के जब हम लोग बताते हैं कि तुम क्या करें, और वो भी लोगों के सामने, जब 10 लोगों के सामने बताते हैं कि तूने टच क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने यहाँ पर हाथ कैसे लगा, घर पे माँ बहन नहीं है का, तो उसको भी थोड़ा ये लगता है। एंड वो बाद में हेजिटेट करेगा कि नहीं अभी आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो पीछे हो जाता है बहुत सारी चीज़। और एक चीज़ है कि और चीज़ होता है कि हम लोग आज साथ में रहते हैं, बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि हम लोग ग्रुप्स में जाते हैं एंड हम लोग किसी का झगड़ा होते रहता है, हम लोग देखते नहीं हैं। तो वो टाइम पे जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोगों को एक दूसरे की, क्योंकि हम लोग ही होते हैं जो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करता है, तो आसपास के लोगों को भी हम लोगों को वही कि हम लोगों को कुछ चिल्लाना है, बताना है, वी हैव टू हेल्प ईच अदर। कुछ ऐसी ट्रिक्स जो लड़कियों को डे टू डे लाइफ में अपनाना चाहिए, जैसे लड़कियां अकेले रोज़ ट्रैवल करती है तो उन्हें क्या चीज़ें लेके घूमनी चाहिए या कुछ? सबसे बेसिक चीज़ वो पेपर स्प्रे, सबसे मेन जो होता है वो लड़कियों के क्लिप्स होते हैं, राइट। अगर कोई पीछे से हमें अटैक करता है सो मेन हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे हेड पंच दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिप। देन सेकेंड पेपर स्प्रे बताया था जो आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड जो है पेन, जैसे सूफिया मैम ने भी बताया था कि हम लोग पेन कैरी कर सकते हैं ऑलवेज, अगर कुछ भी होता है दी अटैक उसे हम पोक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन। हेलो, अश्विन मलिक मिश्रम फाउंडेशन लड़कियों की सेल्फ डिफेंस के साथ साथ और कैसे कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करता है? देखिए, अश्विन मलिक मिश्रम फाउंडेशन हम 3 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। सो ये 3 चीज़ें तो हैं ही, बट विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा ये रहता है। इसमें अगेन सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट हमारे ट्रेनिंग सेशंस ये चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, जो कि बहुत ही बेसिक नीड है लाइफ की, बट इट हैज़ बिकम लाइक अ लग्जरी फॉर मैनी। तो उसके रिगार्डिंग हम सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है दैट सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज। एंड जब हम अपने विमेन को एम्पावर करते हैं तो हम अपने सोसाइटी को एम्पावर कर रहे हैं। सो इसीलिए आज का भी जो हमारा इनिशिएटिव रहा है निडर, जो कि एक सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, ये हम निर्भया स्क्वाड मुंबई पुलिस के साथ जुड़कर कर रहे हैं। आज हमने केदारनाथ स्कूल में ये सेशन लिया है, जिसमें हमने देखा कुर्ला नेहरू नगर पुलिस स्टेशन से जो निर्भया स्क्वाड को लीड कर रही है नूतन पाटिल जी, उनकी पूरी टीम आई हुई थी। हमारे साथ जो ट्रेनिंग के लिए बच्चियाँ आई हुई है, दे आर देमसेल्व्स वन जिन्होंने किसी ऐसे सिचुएशन को फेस किया है और उसको फाइट किया है, एंड वो आके अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर कर रहे थे। आपने देखा ही होगा कि स्कूल की बच्चियाँ इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, इतनी एंथुजियास्टिक थी, एंड उन्होंने कितने अच्छे से ये टास्क परफॉर्म किया। एंड वो जागरूकता लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि निर्भया स्क्वाड पुलिस, मुंबई पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी हेल्प के लिए, ना कि हम उन्हें थोड़ा हिचकिचा के देखें कि नहीं हम पुलिस तक नहीं जाते हेल्प मांगने। तो आज का सेशन यही था दैट एवरी गर्ल, एवरी वुमेन शुड फाइट फॉर हर ओन सेल्फ, एंड हमें कोई सुपर हीरो की ज़रूरत नहीं है, हम खुद के सुपर हीरो खुद हैं। आज आपको जो ट्रिक सिखाया गया, क्या आपको लगता है फ्यूचर में अगर आपके साथ वैसा कुछ कभी हुआ तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे? यस, मेरे साथ और किसी दूसरों के साथ हो तो भी मैं अप्लाई वो ट्रिक्स अप्लाई कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत से लोग आजकल
हम कुर्ला ऐसे हमारे रिजाइडिंग एरियाज़ में भी देख रहे हैं कि रेप्स मोलेस्टेशन सब कुछ हो रहा है, बट कोई केस नहीं उठा रहा है, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। आई वुड लाइक टू, एंड जब भी कोई भी सिचुएशन में हो तो जस्ट 103 नंबर डायल करना। इस कैंपेन के बाद अब आपको पता है अगर आप सुनसान रास्ते पे चल रहे हैं या कुछ हुआ तो आपको कौन सा नंबर डायल करना है? हमें जब भी कोई हमें सेक्सुअल हरासमेंट करे तो हमें 103 पे निर्भया स्क्वाड ये हमें सेव कर सकते हैं और हमें सारे चीज़ों से हमें हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोई स्ट्रेंजर हमें टच कर रहा है, अनटच कर रहा है, हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो हम बच सकते हैं। और अगर हमें ये टच हुआ तो हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। पेरेंट्स कुछ नहीं किए तो टीचर्स, कोई भी हमारे से एल्डर हो तो हम उन्हें बता सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो हमारे यूथ मतलब छोटे बच्चों से मतलब हमारे साथ हुआ तो हम उनको भी सिखा सकते हैं कि हमने ये किया, आप भी ये करो तो आपके बड़े होने पर अच्छा रहेगा। और हम काफ़ी चीज़ ये अर्शिया मैम से सीखे, विदान सर से सीखे, आपसे भी सीखे और काफ़ी कुछ सीखे मैम सर सबसे। और थैंक्स टू निर्भया स्क्वाड जो हमें ये सब चीज़ सिखाए डिफेंस सेल्फ के बारे में। और हमें जब भी कुछ भी हुआ तो हमें 103 पे डायल करना चाहिए। क्या आपको लगता है इस कैंपेन के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ी है? यस, कॉन्फिडेंस तो पहले से ही था पर इस कैंपेन के बाद और बढ़ गया, क्योंकि क्या है ना, इस कैंपेन ने बहुत सारी ट्रिक्स भी सिखाई हमें, जैसे वो एक हैंड ट्विस्ट वाला ट्रिक और फिर एक वो लेग लॉक वाला ट्रिक, तो उसकी वजह से और कॉन्फिडेंस बढ़ा और हम और भी लड़कियों को और टीच कर सकते हैं आगे। भले अगर ये कैंपेन ज़्यादा लोगों तक नहीं जाए, लाइक रूरल एरियाज़ में नहीं जाए, तो हम लोग अपने एरिया की लड़कियों को और टीच कर सकते हैं कैंपेन के बारे में कि ऐसा एक कैंपेन है। यू कैन वॉच द यूट्यूब वीडियोज़ ऑफ द सेल्फ डिफेंस एंड ऑल दैट थिंग्स। और सेल्फ डिफेंस एक चीज़ है जो हर एक लड़की को आनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लड़की को आए तो पूरा नहीं, सबको आना चाहिए और हमें भी सिखाना चाहिए कि जितना हो सके उतनी लड़कियों को सिखाएं हम लोग सेल्फ डिफेंस। मैम, से एक प्रिंसिपल होने के नाते आपको एक नहीं बल्कि कई लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती है, तो उसके लिए आप कैसे प्रोग्राम स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप लोग लेकर आए हैं, ऐसे हमारे पास में बहुत सारे आते हैं। इवन वी आर द ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स, वी आर गिविंग द गाइडेंस टू द स्टूडेंट आल्सो फ्रॉम द टीचर्स एंड ईच एंड एवरी डे, स्पेशली द अदर पीटी टीचर्स आर देयर, दे आर सेपरेटली दे आर टेकिंग द सेशन ऑफ द गर्ल्स। मैम, तो आज 21वीं सदी में भी रेप केसेस के लिए लड़कियों को ही दोषी ठहराया जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लड़कियों को ही दोषी ठहराया जाता है, दैट वी हैव टू चेंज, दैट इज चेंज इज नेसेसरी फॉर दैट। मैम, तो जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप नॉर्मली भी अपने क्लास के बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं और उनसे पूछते हैं, तो क्या बच्चे इतने कंफर्टेबल है कि वो आपसे शेयर करते हैं चीज़ें? एक्चुअली हाँ, कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हम लोग के साथ वो बहुत सालों से है, तो अगर उनसे हम लोग थोड़ा प्यार से इमोशनली अटैच करके पूछते हैं तो हाँ वो लोग बताते हैं और हम उनसे ये एश्योर करते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे, तो ये बोलकर वो हमें बताते हैं और फिर हम इस बात की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैम, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे साथ कुछ होता रहता है, अटैक हम पे कोई करता है, तो हमें सेल्फ डिफेंस के ट्रिक्स याद नहीं रहते, तो उस समय आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंगली लेग जो है, हमारा पैर जो है, ये सबसे बड़ा हथियार है। ऊपर से कोई भी पकड़े, पैर खाली होते हैं, आप पैर का सही जगह पे इस्तेमाल करो तो आप अपने आप को बचा सकते हो। जो मैंने अपनी लाइफ में किया था वाइल ट्रैवलिंग, वडाला स्टेशन पे हुआ था ये, मैंने अपने पैर का इस्तेमाल किया था, हिल्स था तो मैंने उसके ऐसी जगह मारा कि वो इंसान रो दिया था और मैं वहाँ से भाग के निकल गई। मैम, तो आज जैसा अश्विन मिश्रम फाउंडेशन ने ये ऑर्गेनाइज किया और जैसे टीचिंग्स दिए, तो आपको लगता है कि इससे बच्चों के दिमाग पर कुछ इम्पैक्ट होगा और वो सीखेंगे? श्योर, हाँ, मेरा मानना है हाँ, और ऐसे बहुत सारे सेशंस होने चाहिए, सब स्कूल्स में होने चाहिए। सब लड़कियों को मालूम होना चाहिए कि जब बात अपने पे आती है तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। और जहाँ तक बॉयज़ की बात है तो बॉयज़ को ये सिखाना चाहिए कि ऐसा आप जब करते हो तो लड़कियों के साथ क्या होता है, उनकी लाइफ किस तरह से ख़राब हो सकती है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। या यही बात अगर आपके बहन के साथ हो तो क्या, मम्मी के साथ हो तो क्या, ये अगर बॉयज़ को भी एक सेशन दिया जाए तो और अच्छा होगा। सिर्फ लड़कियों को साक्षात घरात नहीं होना चाहिए, लड़कों को भी साक्षात घरात होना चाहिए। एग्जैक्टली, थैंक। तो इसी के साथ हमने देखा कि कैसे अश्विन मलिक मिश्रम फाउंडेशन ने मुंबई पुलिस और निर्भया स्क्वाड के साथ मिलकर केदारनाथ विद्या प्रसारिणीज इंग्लिश हाई स्कूल में सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम आयोजन किया और सेल्फ डिफेंस के बारे में लड़कियों को जागरूक किया। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सारी लड़कियां खुद का ख्याल रखें और हेल्पलाइन नंबर 103 को हमेशा याद रखें। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार हत्तरके के साथ तमन्ना सिंह, प्राइम टाइम, कुर्ला।